Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. आज की हमारी दवा है बिस्वाइज फुस्तकी। बिस्वाइज यूनानी की एक बड़ी मशहूर दवा है, यूनानी तलबा के निसाब में भी है और काफी अच्छे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। आइए इसकी तफसील जानते हैं। पहले कुछ बुनियादी बातें। अंग्रेजी में इसे कॉमन पॉलीपोडी कहते हैं, लातिनी में पॉलीपोडियम वल्गैरी। इसके अफाल खवास, सबसे पहले नफे खास। इसका नफे खास है मुसिले बलगम सौदा। ये बलगम का भी इसहाल करता है और सौदा का भी इसहाल करता है और बेहतरीन मुसिल है इसका। इसके पहले मशहूर अफाल खवास मुसिले बलगम सौदा बताया गया। ये कासिर रियाह वो मुहल्लिल नफख है, मुकव्वी दिमाग है, दिमाग को तकवीत देता है। मुकव्वी वो मुफर्रिह कल्ब है, जहाँ कुव्वत देता है कल्ब को, वहीं उसकी फरहत भी है। मुहल्लिल औराम और मुहल्लिल रुतूबात है, हर तरह के वर्मों को तहलील करता है और रुतूबतों को भी वहाँ से दफा कर देता है। मुलय्यन है, आमतौर से मुफत्ते सुदत है, सुद्दों को खोलता है। मुअद्दिल अखलात है, तमाम खिलतों को, बलगम हो, सफरा हो, सौदा हो, हर खिलत को मुतदिल करता है, उसकी बढ़ी हुई कैफियत को कम कर देता है। आइए इसके अफाल खवास और मवाक़े तरकीब इस्तेमाल भी समझते हैं। मुसिले बलगम होने की हैसियत से बलगम और सौदावी अमराज में इस्तेमाल होगा, जैसे जुजाम, सरा, मिर्गी जिसे कहा जाता है, मालिक खोलिया की कैफियत। वजोल मुफासिल में इसे बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मादा हो, सौदा और बलगम के मादे को बगैर किसी मरोड़ और तकलीफ के दस्त के जरिए खारिज कर देता है। इसका इस्तेमाल या जोशांदा इस्तेमाल करें, खिसांदा भी जड़ का इस्तेमाल करें। जड़ी मुस्तामल है, जड़ी इस्तेमाल होती है। शक्कर के साथ या खांड शक्कर के साथ इस्तेमाल करें। यह मुसिले सौदा होने की वजह से कल्बी अमराज में बहुत मुफीद है, खास तौर से वहशत, घबराहट और दीगर अमराज सौदावी जैसे मालिक खोलिया, जुनून की कैफियत, काबूस की कैफियत। काबूस हमने बताया इससे पहले भी, जैसे कोई शख्स जो है सीने पे बैठा है और दम घुटा जा रहा है, इस कैफियत को काबूस कहते हैं। बहुत सारे नफ्सियाती अमराज जो है वो इससे ठीक होते हैं। सरतानी अमराज आमतौर से सौदावी माने जाते हैं, उसमें बिस्वाइज का इस्तेमाल किया जा सकता है। तरीका वही रहेगा, या तो इसका सुफूफ बनाए, इसके मुरक्कबात इस्तेमाल करें या इसका जोशांदा इस्तेमाल करें। बहुत सारे मुरक्कबात बिस्वाइज फुस्तकी के मार्केट में अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। कासिर रियाह वो मुहल्लिल नफख है, रियाह को तहलील करता है, तोड़ता है और मुहल्लिल नफख होने की वजह से दर्द शिकम रही, नफख शिकम, तबखीर, अफारापन, गुर्दे में अगर तकलीफ हो और किसी भी किस्म की रिहाई तकलीफ हो तो उसे ये फायदा मंद करें। तरीका वही रहेगा। खास तौर से बताया गया कि इसमें माउल शईर या माउल अस्ल के साथ इसका जोशांदा इस्तेमाल करें। मुकव्वियत दिमाग होने की हैसियत से फालिजो लकवा, दायमी नजला जुकाम, इल्तिहाब तजावीफ अनफ, सुदाए दामी, हमेशा का सर दर्द, निसियान, भूलने की तकलीफ, इन अमराज में हम इसे मुकव्वियत दिमाग होने की हैसियत से इस्तेमाल करेंगे। सुफूफ, मुरक्कबात या जोशांदे इस्तेमाल करेंगे। मुकव्वी वो मुफर्रिह कल्ब होने की हैसियत से खफकान, घबराहट, बेचैनी, ज़ोफ़ कल्ब, कल्ब की कमजोरी, ज़िक़्तुद्दम ज़ईफ यानी ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, इत्तिसाए कल्बी, CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोलते हैं, दिल फैल जाता है। नफ्सियाती अमराज जैसे खफकान, वहशत, कर्ब, इन सारे अमराज में इसे मुफर्रिह वो मुकव्वी कल्ब होने की हैसियत से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका वही रहेगा जो कॉमन है। जोशांदा इस्तेमाल करें, खिसांदा इस्तेमाल करें, कोई मुरक्कब का इंतखाब करें या सुफूफ का इस्तेमाल करें। मुहल्लिल औराम और रुतूबात होने की हैसियत से सारे वर्मों को तहलील करता है। वर्म मुफासिल, वर्म कुत्न, निकरस, वर्म हशा या बतन में जो आज़ा पाए जाते हैं खास खास, जैसे जिगर है, तिहाल है, कुलिया है, मैदा है, आमा है, रहम है, इन सारी चीजों के मुहल्लिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हत्ता के जातुल रिया, निमोनिया की कैफियत, जातुल जन्ब, प्लूरिसी की कैफियत, पिस्तान के वर्म में भी ये मुहल्लिल के तौर पर बिस्वाइज का इस्तेमाल काफी मुस्तामल है। तरकीब कॉमन रहेगी, मुरक्कब इस्तेमाल करें, सुफूफ, खिसांदा, जोशांदा। मुलय्यन होने की हैसियत से बगैर मरोड़ और बेचैनी के नर्म इजाबत ले आता है। मुफत्ते सुदद, सुद्दों को खोलता है, रुकावटों को दूर करता है और इस गरज से खास तौर से बतन के आशा में इसका इस्तेमाल बहुत है। जिगर है, तिहाल है, सुद्दे रहम है, सुद्दे मसाना है, सुद्दे कुलिया है, गुर्दे में सुद्दा पड़ जाए, इन सारी अपराध में से इस्तेमाल करेंगे। तरीका वही रहेगा जो शानदा खिसाने का। ये मुअद्दिल अखलात सलासा है,
یعنی تمام خلطوں کا معدل ہے، چاہے بلغم اپنے اعتدالی کیفیت سے ہٹی ہو، صفرا سودا ہر خلط کو اعتدال پر لے آتی ہے۔ ترکیب وہی عام ترکیب رہے گی۔ دیگر افعال جو خواص بتائے گئے وہ بھی بڑے اہم ہیں، اس کے غور کیجئے۔ بواسیری مسوں کے لیے کام کا ہے، عناب کے ہمراہ اسے استعمال کریں، بواسیری مس سے دور ہو جاتے ہیں۔ جوشاندہ استعمال کیا جا سکتا ہے املتاس اور ترنجبین کے ہمراہ، خاص طور سے بواسیری مسوں کے لیے۔ دوسری بات جو بتائی گئی ہے تحال، تلی اگر وہ بڑھی ہوئی ہے تو سرکے کے ہمراہ اس کا لیپ بنا لیں، یہ بڑھے ہوئے تحال کو قابو میں لاتا ہے، اسے کنٹرول کرتا ہے۔ استسقا، پیٹ میں پانی بھر جانے کی کیفیت استسقا کہلاتی ہے، اس کے لیے جوشاندہ استعمال کریں یا خیساندہ پلائیں، پیٹ پر لیپ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جرب و حکا کی حالت میں جوشاندہ یا خیساندہ استعمال کیا جاتا ہے، یا اس کا بسفائج کا لیپ بنا کر پیس کر اس کا ایک مرہم جیسا بنا لیں۔ یہ ایک خاص اثر بتایا گیا ہے کہ اگر انگلیوں کے درمیان کٹا پھٹا حصہ ہے تو انگلیوں کے شگاف کے لیے یہ بہت خاص اثر بتایا گیا اس کا لیپ۔ بسفائج کو پیس کر اس کا ضماد بنا لیں اور ایسے مقامی طور سے بھریں۔ مقوی اعصاب اور اعصابی گانٹ، کہ اگر نرو کے اعصاب کے اوپر ہی کوئی گانٹ بنی ہوئی ہو، ایسے میں اس کا صفوف یا جوشاندہ استعمال کریں۔ اعصابی گلڈیوں پر اس کا لیپ کریں۔ کھانسی دما کے لیے اسوسوس اور انسون کے استعمال بتایا گیا ہے، اور جوشاندے کا استعمال خاص ترکیب میں شامل کیا گیا ہے۔ دافع دنبل وہ پھوڑے ہیں، اگر پورے جسم میں جگہ جگہ پھوڑے بن گئے ہیں تو یہ خاص ترکیب بتائی گئی ہے کہ بسفائج چھیل کر، بلکہ ہمیشہ بسفائج چھیل کر ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اسے پانی اور نمک میں 1 رات بھگو دیں، پھر شہد شامل کر کے اس کا لوگ بنائیں اور 14 ماشا اسے روزانہ کھائیں۔ یہ اس طرح کے جو بے شمار دنبل پھوڑے پھنسی جگہ جگہ نکلی ہوئی ہے، یہ پھوڑوں کو ختم کرتا ہے، ساتھ میں کچے بلغم یا بلغم خام کو بھی نکال دیتا ہے۔ مرکبات اس کے بڑے مشہور ہیں، بہت سارے مرکبات ہیں، معجون اشبا، معجون چوب چینی، معجون نجاح، شربت احمد شاہی، اترف الاستخدوس۔ اس کی یہ دریافتیں فائٹو کیمیکلز ہیں جن کی بنیادوں پر بہت سارے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ پولیپوڈین اے، پولیپوڈین بی، پولیڈائن، بیوٹائرک ایسڈ، ہیگزوئک ایسڈ، اور اس طرح سے آپ کے سامنے ہیں جو فائٹو کیمیکلز، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائٹو کیمیکلز ہیں، اور ان کی وجہ سے بہت سارے کلینکل ایفیکٹ آتے ہیں، معالجاتی اثرات نظر آتے ہیں، جو آگے تحقیق کی گئی ہے اور اس کی بنیاد پر یہ سارے اثرات ہمارے سامنے ثابت کیا جا چکا ہے۔ اس میں سے بہت سارے جیسے اینٹی انفلیمیٹری اثر جو ہے، اینٹی مائکروبیل ہے، اسموتھ مسل ہائپوٹینسیو ایفیکٹ ہے، اینٹی کنورجن ایفیکٹ ہے، اینگزیولائٹک ایفیکٹ ہے، یہ ایسے اثرات تھے جو ہمارے حکماں نے پہلے سے معلوم کیے، اور اب نئی تحقیق میں سے کچھ اور بھی اس کے اضافے سامنے آئے ہیں۔ انالجیسک ایفیکٹ، اینٹی پائریٹک ایفیکٹ، کارڈیو پروٹیکٹیو ایفیکٹ، کیلشیم چینل بلاکر، انکریزز سیروٹونین، ریسپٹرز کو بلاک کرتا ہے، بیٹا ایڈینو ریسپٹر ایگونسٹک ایکٹیویٹی کرتا ہے، اس کو روکتا ہے۔ یہ کچھ پیپر ہیں، ریسرچ پیپر جو آپ کے سامنے ہیں، جن میں اس کے اثرات کو بڑی تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے، ان کے استعمال کو اور کلینکل ریسرچ جو ہوئی ہے اس پر بھی اس پہ وضاحت ہوتی ہے۔ یہ دوسرا ایک پیپر ہے جو انٹرنیشنل جرنل آف فارماسیوٹیکل سائنس اینڈ ریسرچ میں پرنٹ ہوا ہے۔ ٹاپک از ویری سمپل، کلیکشن کیا گیا ہے پولیپوڈیم ولگیری کا ورسٹائل ہربل میڈیسن کا ریویو۔ یہ سب کے لسٹ یہاں پر نیچے دے دی جاتی ہے، جہاں سے آپ ڈائریکٹ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم خشک درجہ دوم ہے، اس کی مقدار خوراک 3 سے 7 گرام بتائی گئی ہے۔ یہ بسفائٹ جو ہے پھیپڑوں اور گردوں کے لیے مضر ہے۔ مسلح کے طور پر حلیلہ اور گل سرخ استعمال کیا جائے گا، اور بدل کے طور پر افتیمون بھی مسیل ہے، مسیل سودا ہے، اس مقصد کے تحت اس کا بدل بتایا گیا بسفائج۔ یہ ایک ہی صفحے پر اس کے مشہور افعال بھی آپ کو پیش کیے گئے اور دیگر افعال بھی آپ کو پیش کیے، اور خاص طور سے طلباء کے لیے یہ پیج رہتا ہے جسے وہ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ افعال و خواص کے بعد اب یونانی طب کے طلباء اور قدرتی ماہیت اور پہچان سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ خاص حصہ ہے۔ سب سے پہلے مترادف نام۔ بسفائج فستقی کا مترادف نام میں پہلا انگریزی کامن پولیپوڈی کہا جاتا ہے، لاطینی پولیپوڈیم ولگیرے، عربی میں اس کے کئی نام ہے، ازراس القلب کہتے ہیں، ثاقب الحجر کہتے ہیں، کثیر الارجل یعنی بہت سارے پاؤں والا، بارزیہ کہتے ہیں۔ فارسی میں
में बिस्त पाया कहते हैं, बिस्त 20 को कहते हैं, यानी 20 पांव वाला ऐसा कोई पौधा। हिंदी में इसे खंगाली कहते हैं, खानगे कहते हैं, काला बिछुआ भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जड़ की शक्ल सूरत कन खजूरे के जैसी होती। बिस्वाइज फर्न की तरह एक किस्म का छोटा पौधा होता है, जमीन के बाहर को बाएं जानिब नजर आ रहा है, ये है बिस्वाइज का पौधा। 4 से 20 इंच ऊंचा होता है, एक टहनी जैसा रहता है जिस पर बहुत सारी पत्तियां लगी रहती हैं। बिल्कुल घास फूस के जैसा उगा हुआ नजर आता है, लेकिन इसकी जड़ ज्यादा मुस्तमल है। बिस्वाइज में जेर जमीन तना होता है और यही तना दवान मुस्तमल है। ये आप देख रहे हैं, ये उसका इतना हिस्सा हमको बाहर नजर आता है जिसमें कई पत्तियां होती हैं, बीच में एक टहनी होती है और नीचे जड़ होती है, और ये जड़ ही दवान मुस्तमल है। तना थोड़े थोड़े फासले से उस पर गांठें पाई जाती हैं और उसके हर जानिब बारीक बारीक बाल की तरह रेशे निकलते हैं। आइए जरा करीब से देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा बीच जड़ नुमा हिस्सा है और बहुत सारे बारीक बारीक रेशे सब तरफ से निकले हुए हैं जो किसी कीड़े के नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं कुछ मोटे रेशे बाहर निकलते हैं, यही मोटे रेशे असल जड़ का काम करते हैं। बिस्वाइज जो आप बाएं जानिब देख रहे हैं, सुर्खी माइल सिया होती है और अंदर से पिस्ते की तरह सब्जी माइल होती है, इसीलिए इसका नाम जो बेहतर मानी जाता है उसे बिस्वाइज फुस्तकी कहते हैं। जो अंदर से, यहाँ आप देख रहे हैं अंदर हरा हरा सब्ज पिस्ते के रंगत का जैसा है, तो ये बिस्वाइज फुस्तकी कहलाता है, यानी पिस्ते के जैसा। जो बिस्वाइज फुस्तकी सिया हो वो खराब माना जाता है, अच्छा वही होता है जो फुस्तकी रंगत का होता है, उगता नजर आता है। ये आपको बिल्कुल फुस्तकी नजर आ रहा है रंग, सब्जी माइल। जब उसके सारे रेशे निकाल दिए गए हैं और सारे आसपास की जड़ें निकाल दी गई हैं, कहीं कहीं आप देख रहे हैं ट्यूबरकल जैसा नजर आ रहा है, गुबार जैसा नजर आ रहा है, यहीं पर वो पत्ती का तना था जिस पर पत्तियां लगी थी। ये अक्सर नमी वाली और सायादार जगहों पर पहाड़ों और पत्थरों, पुरानी दीवारों, दरारों और बड़े दरख्तों की जड़ों के पास पाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये ईंट है यहाँ पर और उसमें उगा हुआ ये बिस्वाइज फुस्तकी का पौधा है। बिल्कुल ऐसे ही उगता है जैसे परसियोशा आपको नजर आता है। ये आप देखेंगे, यह है परसियोशा का पौधा। ये भी दीवारों की दराजों में निकला हुआ रहता है। तो परसियोशा की ही तरह बिस्वाइज फुस्तकी भी उगता है। ये राइजोम होता है, ये इस जड़नुमा में कनखजूरे की शक्ल होती है। ये आपको नीचे कनखजूरा बताया हुआ है, बिल्कुल इसकी तरह इसकी जड़ नजर आती है, इसीलिए इसे खंगाली भी कहा जाता है। बिस्वाइज में हर तरह के मौसम और कहत जैसे हालात को बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। बहुत ही सख्त जान वाला है ये पौधा, कैसे भी हालात हो जाए इसकी जड़ नहीं सूखती, वो अपने अंदर नमी जज्ब किए हुए रहती है। उम्मन मई और जून में इसकी पुख्ता जड़ें जमा कर ली जाती हैं। इसका जायका लौंग की तरह, बल्कि कहा जाता है कि जिसका जायका लौंग की तरह हो वही सबसे बेहतर है। अंदर से फुस्तकी हो तो लौंग की तरह तेज जायका होता है, कसेला कदरे मीठा होता है। बिस्वाइज हमेशा छील कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपको पत्ते नजर आ रहे हैं। बिस्वाइज पौधे के जाहिरी टने पर 10 से 18 जोड़ी के पत्ते होते हैं। ये ऐसे लंबू उतरे पत्ते होते हैं। ये तकरीबन 10 से 18 जोड़ी पत्तियां होती है। इन पत्तियों की निचली सतह पर जो आपको बाएं जानिब नजर आ रहा है वो उसकी निचली सतह है। इन पत्तियों की निचली सतह पर किनारों के मुतवाजी 3 मिलीमीटर के गोल गोल उभार होते हैं। इन्हें सोराय कहते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये एक एक जो है वो सोरी कहलाता है और उसकी जमा जो है सोराय कहलाती है। पुख्ता होने पर ये उभार गहरे ब्राउन के हो जाते हैं। जब कच्चे रहते हैं तो ये आपको बाएं जानिब जैसे नजर आ रहे हैं, पीले पीले ऐसे नजर आते हैं, और जब पुख्ता हो जाते हैं तो ये इस तरह से गहरे रंग के हो जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये कच्चे वाले हैं जो अभी पुख्ता नहीं हुए हैं, और इस पत्ती पर जो हो गए हैं वो पूरे सोराय जो है ब्राउन रंग के हो गए हैं, तो ये पुख्ता हो गए हैं। फूल और फल, बिस्वाइज में फूल फल कुछ नहीं लगता, बल्कि पत्तों के पीछे कतार में मौजूद दाने, ये जो आपने देखा ये कतार में जो मौजूद दाने हैं, सोराय जिसे कहा जाता है, यही बिस्वाइज के नर और मादा बजरे इसमें भरे हैं, जो दरअसल बिस्वाइज के
تخم کے جیسے بیج کے جیسے کام کرتے ہیں اور ان سے ہی بسفائج کا نیا پودا نکلتا ہے. ان سورائے میں ان دانوں میں میل فیمیل بذرے جو ہوتے ہیں نر اور مادہ بذرے اس میں موجود رہتے ہیں. ان میں سے باہر نکلنے کے بعد کیسے افزائش ہوتی ہے وہ یہاں پر ایک مختصر میں بتایا آپ کو. یہ پتوں سے دانے نکلے سورائے کے, سورائے سے یہ بیج نکلا. جب بیج وہ زمین میں جاتا ہے تو اس میں سے میل اور فیمیل بذرے نکلتے ہیں. پھر وہ زمین میں پہنچنے کے بعد ان کی جڑیں شروع ہوتی ہیں اور نیا پودا وجود میں آتا ہے. اس کے استعمال ہونے والے اجزاء آپ کو پتا ہے بار بار کہ اس کے استعمال صرف جڑ جو ہے یہی استعمال ہوتی ہے. بازار میں اس حالت میں آپ کو مل جاتی ہے اور یہ ہے بوٹینیکل ڈائیگرام. یہ ہے فستقی کی جڑ, تنا ہوتا ہے معمول سا, اس کے اوپر پتیاں نظر آتی ہیں. یہ پچھلی جانب کا حصہ ہے جس میں سورائے نظر آ رہے ہیں آپ کو, اور یہ ایک سورا جب پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے تخم نکلتے ہیں. یہاں پر بسفائج جو ہے انڈو پاک میں نہیں پایا جاتا, دیگر ممالک میں سے اسے برآمد کیا جاتا ہے, لیکن انڈو پاک کی مارکیٹ میں مقامی بازار میں بڑی بآسانی سے مل جاتا ہے. پھر بھی آپ جو بائیں جانب نقشہ دیکھ رہے ہیں, یورپ کے کئی ممالک, امریکہ, فرانس, ترکی, مصر, ایران, افریقہ اور مشرقی ایشیا, افریقہ کے چند ممالک اور اتنے